कॉलेज के दोस्त है मेरे। हाँ, फोटो लीजिए, अच्छी सी लीजिए भाई। पंकज ने सर कहा आप कि आइए। अ, सर की वजह से, किसी की वजह से कोई कहीं पर पहुंचता नहीं सर। मेरा ऐसा मानना है कि रास्ता वो दिखाता है, हम सिर्फ एक माध्यम बन सकते हैं। और ये फिल्म भी जो है उसी माध्यम का एक छोटा सा प्रयास है सर। अ, हमें पता है कि चीज़ें कितने कम रिसोर्सेस में, कितने कम समय में, कितने सारे साधन अवेलेबल्स नहीं होते हैं, बावजूद इसके जो है हमारी एक छोटी सी कोशिश होती है, उसमें कहीं 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 ना कहीं कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें निकल कर आती, कुछ त्रुटियां रह जाती है। और ज़िंदगी में यही चीज़ें सिखाती है हमें, और इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो पंकज, ये जो तुम्हारा एफर्ट्स है, जो जब तुम इस शहर में आए थे, जो तुम्हारे अंदर जो जुनून, जो जज्बा है, वो चीज़ें जो है धीरे धीरे कैरी फॉरवर्ड होती है। और फिर कहते हैं हम तो चले थे सफ़र में अकेले, रास्ते में लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अगर आपके अंदर कुछ पोटेंशियल और काबिलियत होती है तभी लोग साथ में आते हैं, नहीं तो कोई किसी के साथ में नहीं आता। और ख़ास करके इस प्रोफेशनल शहर में, जहाँ पे कि सिर्फ आपकी काबिलियत ही आकी जाती है, बाकी सारी चीज़ें गौण हो जाती है। और इतिहास सिर्फ एक चीज़ को याद रखता है कि आप सफल हैं या असफल, बीच की सारी कहानियाँ गौण हो जाती हैं। कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर, लव एंड वॉर। तो ये जो फील्ड है, जो मीडिया है, हम सिर्फ संघर्ष कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। और इतने कम रिसोर्सेस में, इतने कम समय में जो भी चीज़ें मुमकिन थी, हमने एक छोटा सा प्रयास किया। और एक फादर और सन के जो है बीच के जो रिलेशनशिप है, उनका जो एक प्यार है, उसको एक अलग तरीके से जब राजेश जी हमारे पास आए थे कि ऐसी ऐसी बात मैं सोच रहा हूँ, तो मैंने कहा एक बहुत अच्छा प्रयास है सर। और आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है कि हम ताउम्र अपने बच्चों के लिए करते हैं, और वो गलत संपर्क में, चाहे गलत दोस्तों के संपर्क में आके चीज़ें बिल्कुल बदल जाती है। और ये समाज के लिए एक दीमक की तरह बनता जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं आने वाले समय के लिए घर, परिवार, देश, समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो एक मैसेज भी होगा इस माध्यम से, और एक छोटा-सा प्रयास होगा। हाँ, ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, डेफ़िनेटली हम करेंगे। हमारी बाहर में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको वो अलग चीज़ है। लेकिन हम सब मिल के एक साथ काम करेंगे, और उसका एक छोटा-सा प्रयास है सर। जिस तरीके से आप लोग जो है इतना स्नेह, इतना प्यार, मान-सम्मान दिया यहाँ आकर, सबसे पहले तो मैं उसके लिए आप सबों का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऋषि सर, से समथिंग। सर, ये यहाँ आने का एक अद्भुत एक प्रयास, जब इन्होंने, राजेश जी ने कहानी सुनाए थे, कि सबसे पहले बात ये थी कि कहानियाँ आजकल जिसकी बहुत ज़रूरत पड़ गई इंडस्ट्री में, जब कहानी, हमने कहा उनसे मुलाकात की, तो कहानी क्या है, तो कहानी एक दो कैरेक्टर की कहानी, और एक छोटे से लोकेशन में काम करने का, तो एक चैलेंज मिलता है एज ए सिमरन पापा की, एक छोटे से लोकेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इसका चीज़ों को हम लोग चित्रित कर सकते हैं, कैसे कंपोजिशन कर सकते हैं। और इनका बोलने का अंदाज़ जो था वो बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट लगा, मुझे अच्छा लगा। और इनके साथ काम करके, क्योंकि मेरे को सबसे पहले अट्रैक्ट करता है कि कहानी कैसे है, नैरेटिव कैसा है, क्या है, और उनके कहने का अंदाज़ हमको अच्छा लगा। प्लस इनकी डेडिकेशन, गुप्ता जी और पंकज जी का जो काम करने का जुनून था, और छोटे से यूनिट में हमने एक काम करने की कोशिश की, क्योंकि आजकल हर आदमी नया चैलेंज देखते हैं कि कैसे हम लोग ऐसे लोकेशन में करें जहाँ पे एक लाइट हो, दो लाइट हो, तीन लाइट हो, छोटे से काम में हम लोग निकाल के दें, और उसमें कैसे हम लोग कर सके। एक चैलेंज होता है, हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो या बहुत बड़ा हो। कि एज ए टेक्नीशियंस हम लोग को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है कि काम चाहे छोटा, बड़ा या बहुत बड़ा हो, हम हर वक्त तैयार रहना चाहिए। तो एक चैलेंज राजेश जी ने दिखाया, हमको बताया कि उनके उसमें हम लोगों ने करने की कोशिश की, और ये प्रयास हम सभी का है, हम पूरा टीम वर्क का। तो मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि सारे राजेश जी की तरफ से, एक्टर्स और जो टेक्नीशियंस है सब, कि ये कोशिश है ऐसे आगे करते रहना चाहिए, और सभी को करना चाहिए, ताकि एक कहानी के रूप में लोगों तक नया आए, कुछ नया तरीके से हम प्रस्तुत कर सकें। एकदम बड़ी स्क्रीन पे, जो कि राजेश सर से मुलाकात हो जाने के बाद, बट मैं अभी थोड़ा नर्वस हूँ, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं। इतना ही काम बोलना चाहिए। ओके।
मैं तो क्या कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा राजेश सर कि आपने सच में मुझे एक ब्रेक दिया है आज। नहीं, ब्रेक तो ऊपर वाला दिया, मैं तो कुछ नहीं भाई। बस लेकिन ये है कि बहुत मानते हैं हम लोगों में, थोड़ी बहुत कभी कहा सुनी भी हो जाती है, लेकिन मैं दिल से सच में इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनकी स्टोरी जो सस्पेंस का है ना, जैसे सस्पेंस का एक स्टोरी हम लोगों को सुनाया सर ने, वो और भी ज़बरदस्त है, उनको इन्हें करना था। लेकिन बोला पंकज मैं तुम्हारा मतलब हम लोग ऐसा करेंगे छोटा छोटा कुछ करके, फिर अपना एक टीम बन जाएगा तो फिर हम वो बड़ी चीज़ें करेंगे। तो इसकी वजह से सर के साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है और ब्रेक दिया सर ने, और मैं चाहूँगा कि जो एनर्जी अभी मैं लगा रहा हूँ इससे और भी ज़्यादा एनर्जी लगाऊंगा, और जो भी होगा हम लोग बेहतर, इससे बेटर करेंगे। और हम तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा अभी। मैं चाहूँगा कि सर यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग जिनका मैंने नाम सिर्फ सुना है, चेहरा पहली बार देख रहा हूँ, तो वो लोग अगर दो शब्द बोलें तो हमारे लिए वो अमृत के समान होगा। क्योंकि सर के बारे में भी मैं तो इतना बताया ये है, तो मनोज सर हैं, इन्होंने भी मतलब अभी साथ काफ़ी हमारे सारे पुराने जिनके थ्रू अभी कोई कास्टिंग डायरेक्टर हैं, अपने संतोष भैया हैं, फिर कोरियोग्राफर हैं हमारे श्रवण सर, को आर्टिस्ट है जया, अपना दिव्या जी हैं, जया जी हैं, मालविका जी हैं, अपना सोनाली जी हैं, मतलब सारे लोग। बाकी हमारे डायरेक्टर हैं राम तिवारी, उसके बाद फिर पंकज परदेसी जी जो कि बहुत सीरियल किए हैं, राजा की आए की बारात से लेके मैं जानता हूँ इनको। अ, अब मैं रवि सर के बारे में बताया ही। उसके बाद अपने साबिर सर हैं जो बालिका बधू में बहुत सारा काम दिया था मुझे साबिर सर ने, जो कलर्स पे आता था। क्योंकि उस समय सर ज़्यादा मैं वो नहीं कर पाता था, कुछ भी जिस महीने में मेरा बैलेंस बिगड़ता था सर के पास चला जाता था, सर इस महीने में कुछ देखो, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर में ये पेमेंट दिलवा देते थे। तो बहुत तो उन दिनों में काफ़ी सर ने बहुत मदद किया था, और ड्यू टू गुप्ता सर की वजह से कि परिचय करवाया था। तो बहुत साबिर सर बहुत पुराने बालिका बधू में बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट को काम दिया था सर ने, ये हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सर जो हमारे मैं इंडस्ट्री के जो पुराने लोग हैं, मैं सच में चाहूँगा दो शब्द उनका सुनना। और सारे इंडस्ट्री के ही लोग हैं, कोई यहाँ बाहर के नहीं हैं, हमारे सारे दोस्त ही हैं। और अभी ओम सर हैं जिनके साथ मैंने रामायण के क्रिएटिव भी रह चुके हैं। मेरा एक बहुत ही प्यारा सीरीज आया है संत गौरा कुमार, वो 16 एपिसोड का है, तो उसके डायरेक्टर भी वही हैं। निम्बारकाचार्य, बहुत मतलब प्यार है उन लोगों का कि आज आए यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा सर कि आप थोड़ा सा उन लोगों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने भी सब आए हैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत है। और पूरी टीम तो है ही, ऋषि सर का ये बहुत बड़े कैमरामैन है, मैं तो छोटा आदमी हूँ। तो मैं बोला सर अपने को ये करना है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। गुप्ता साहब बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। पंकज तो मेरा छोटा भाई समझो, कुछ भी बोलो। तो और मैं एक्चुअल में मैं 50 साल से बॉम्बे में हूँ। मतलब मेरी कॉलेज बीकॉम मैंने किया डालमिया कॉलेज से। तो ये मैडम मेरे साथ में थी डालमिया कॉलेज में, हम लोग दोनों साथ में पढ़े बीकॉम मलाड से। यहाँ फिर मैंने बैठेंगे तो लॉ अच्छा किया। लगेगा। नहीं नहीं, कोई शौक है। फिर मैंने बीकॉम करके बाद में लॉ किया। मैं उस वक्त में क्या था कि मैं कॉलेज के ज़माने में स्कूल में मेरे सब पेपर में सब कहानियाँ वहाँ आती थी, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, बड़े बड़े जितने भी लीडिंग थे नाटक बड़े बड़े पेज में आते थे, कविता वाले। लेकिन पैसे वैसे नहीं मिलते थे। तो मैं एक बार जनसत्ता के दफ्तर में गया, राहुल देव साहब एडिटर थे। तो मैंने बोला सर पैसे, मैं उस वक्त 15-16 साल का होगा। तो उन्होंने बोला बेटा पैसे तो मतलब ना के बराबर। तो मेरे को दोस्तों ने बोला तू पैसा नहीं मिला, तू लिख क्यों रहा है। हालांकि मेरे 200-400 सब पेपर में, कितना भी लीडिंग पेपर हो अच्छे अच्छे में सब में आता था, नाम भी आता था, मैं खुश भी होता था। लेकिन जब पैसे नहीं मिलते तो मेरे को दोस्त बोलते फिर लिख के क्या फायदा। तो मैं लिखता गया। फिर उस पर मैं नॉवल वगैरह बहुत पढ़ता था, सूर्य मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा साहब, उनके गुलशन नंदा साहब, उनके नॉवल में बहुत पढ़ता था। तो उसी जवानी में मैंने एक नॉवल लिखा था कातिल कौन, जिसका मैडम ने जिक्र किया था। उनको पहली कॉपी मैंने राजेश को दिया था। किधर गया वो, राजेश टावल मेरा दोस्त है, पहली कॉपी मैंने उसको ही दिया था। फिर मैंने मैडम को भी पहली कॉपी दी थी, बहुत बहुत पहले की बात है, 40-30 साल ज़्यादा हो गया होगा। फिर किसी ने मेरे को बोला कि आप बॉलीवुड में ट्राई करो। बॉलीवुड में ना कोई जान पहचान नहीं, न मेरे कोई खानदान में, न परिवार में कोई पहचान का नहीं, मैं कैसे ट्राई करूँ।
लेकिन फिर एक बार मेरा इंसल्ट हुआ डालमिया कॉलेज में, अगर आपने याद हुआ तो एक फिश पॉन्ड डे हुआ था डालमिया कॉलेज में। तो मेरे को स्टेज पे बुलाया कि आप क्या बनना चाहते हो, ऐसा बोला। तो मैंने बोला मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो बीच में कि हमारे दोस्त लोग थे स्टूडेंट, तो उसने मेरा मजाक उड़ाया। बोला उस टाइम पे निरमा साबुन बहुत चलता था, फेमस था। तो बोला निरमा से मुंह धो के आओ, मतलब तू क्या राइटर बनेगा डायरेक्टर बनेगा, पहले मुंह धो के आओ। तो बात मेरे को थोड़ी सी लगी थी, लेकिन मैंने वो दिमाग में मेरे बैठा लिया था कि ये इसने ऐसा बोला। अच्छा, मैं जवाब दे सकता था उसको कि भी ठीक है, लेकिन मेरे अंदर एक अलग चीज है, मतलब मैं जवाब ऐसा नहीं देता हूँ कि तू तुम्हें मैं नहीं। फिर मेरे दिमाग में जो मैंने सोच के रखा था कि राइटर बनना है डायरेक्टर बनना है, लेकिन इसके बोलने के बाद मेरा प्रेशर, मेरा जो एनर्जी लेवल 500 गुना हो गया कि मेरे को तो बनना ही है। अब उसका नाम मुझे मालूम भी नहीं है, बट थैंक यू उसके लिए कि उसकी वजह से मैं आज इधर हूँ। तो हाँ, ये उसका नाम मुझे याद नहीं है, बट मैं ये ऐसा था। फिर बाद में मैं गिरते पड़ते मैंने लॉ किया। लॉ मैंने इसलिए किया कि वकील वकील में नहीं बनना था, मेरे को सच झूठ बोलना नहीं था, लेकिन मेरे को सस्पेंस का था कि मेरे को कैसे मैं करूँ, कैसा चीज करूँ, क्या क्राइम स्टोरी लिखूँ। तो मैंने लॉ किया, एलएलबी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज, जहाँ से अम्बेडकर साहब ने किया था, वहाँ से मैंने लॉ किया। और लॉ करने के बाद में लोग ने बोला अभी तू ये एडवोकेट भाई, ये मतलब मेरे को नहीं बनना, मेरे को क्राइम स्टोरी लिखना है। तो बोला पागल है तू। तो मतलब हाँ, मैं पागल हूँ। तो मेरे को ऐसी सस्पेंस करते करते, और चैलेंजिंग से मेरे को बहुत प्यार है, मतलब अगर देखो बॉलीवुड को तो सभी लोग जानते हैं कि भाई पैसा लगाओ, ये 4 गाने होंगे, 5 फाइट होगा, हीरोइन होगी, बारिश में भीगेगी, ये कहानी हो गई। लेकिन मेरे को वैसी कहानी करनी ही नहीं है। मेरे को ऐसा प्रोड्यूसर बोलेगा कि मेरे को राजेश मेरे पास 5 रुपया है, तू बना सकता है क्या, तो मैं वहां वैसे ही बनाऊंगा। तो मेरे को वो सब मसाला वसाला के चक्कर में मेरे को नहीं पड़ना है। तो चैलेंज मेरे को बहुत पसंद है। चैलेंज मतलब कि अगर 2 कैरेक्टर में कोई कहानी लिख सकता है क्या, हाँ लिख सकता है। तो 2 कैरेक्टर को सस्पेंस कैसे लिखेगा, या तो इस पे सक जाएगा तो इस पे सक जाएगा, बहुत चैलेंजिंग है। बहुत चैलेंजिंग है, मतलब दो दो करेक्टर पर सस्पेंस सीखना बहुत चैलेंजिंग है, या तो इस पे जाएगा या इस पे जाएगा, लेकिन उसको कैसे और पिरोना कैसे करना, ये चैलेंजिंग है। तो मैं डालने को हीरोइन भी डाल सकता था, माँ को भी ला सकता था, 4 कैरेक्टर भी ला सकता था, नौकर को भी ला सकता था, उसको भी शक दे सकता था। तो वो भटका भी सकता था मैं, जैसे वो लोग करते हैं। लेकिन मैं बोला इसमें मेरे को चैलेंज दिखाना है, इसमें मैं कैसे दिखाऊं, अपनी कहानी को भी बताऊं, चैलेंज भी हो, सस्पेंस भी रहे। तो ये मेरी कोशिश थी। तो ऐसे में किया, फिर बाद में तो भगवान की दुआ से सब चीज़ें हो गई, और बस इन चीज़ों का साथ है। और चलो वो 26 में मैं उसको शुरू करने वाला हूँ। तो इस तरह से मैंने बोला चलो एक तरह से ये एक अपना एक करते हैं। और ये मैं रिलीज भी 26 में करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, 26 में दूसरा धमाका करेंगे, अब 25 में इसको लेके कैसे करते हैं। तो ये छोटा सा प्रयास है बस, और आप लोग आए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अम, मैं चाहूंगा कि अगर सर एग्जीबिटर काला पत्थर अमिताभ की काफी फिल्में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है। मैंने काफी फिल्म सनी देओल की है, और सनी देओल की 7 से 8 फिल्म मेरे पास थी। संजय अपना सलमान खान की भी थी। सबसे पहले मेरी पूरा कागज पिक्चर थी, आपने देखी है कि नहीं देखी मुझे याद नहीं है। अनिल गांगुली की पिक्चर थी। रिया जी आई ना। उसके बाद मेरे पास आज की आवाज थी, बी आर चोपड़ा साहब की। ये तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्म दिव्या थी है। मैडम आई। सर ये फिल्म देखी आपने और इसमें पंकज की एक्टिंग कैसी है? पिक्चर मेरे को अच्छी लगी है। टर्न एंड ट्विस्ट बहुत अच्छा दिया है। टर्न एंड ट्विस्ट इतना अच्छा दिया है कि पजल में बैठ जाओ तो 5 मिनट तो उनको लगे कि क्या बात हो गई, और बाद में उसका क्लियरिफिकेशन है, बहुत अच्छा लगा। और राजेश की जो मैं बहुत सालों से जानता हूँ, इज ए स्टोरी टेलर। स्टोरी को कैसे कंसंट्रेशन में डालने का वो बहुत अच्छा जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले से ही मैं जानते हैं ना, वीरेंद्र जी को मैं जानते हैं, इनके साथ मैं 10 साल से काम करता हूँ। बट दोनों जुनूनी लोग हैं, और अच्छा लगा ये पिक्चर बन के आ गई है। सो पिक्चर बनाना बहुत बड़ी बात होती है, तो पिक्चर बना के बाहर ले आए। तो मेरी शुभकामनाएं दोनों को, सारी टीम को शुभकामनाएं। क्या सर राइटर डायरेक्टर हैं, काफ़ी इनकी फिल्में भी अभी मैंने देखी, बहुत 2-3 तो शॉर्ट फिल्में देखी, बहुत मज़ा आया देखने में। और वो जो ये बड़ी अभी बड़ी आपका फिल्म मंच है तो आपकी फिल्म है। नहीं अभी कुछ नहीं, मंच ये हम लोगों का है सर, बिल्कुल अभी ऐसा कुछ आपकी नहीं कि बात, बड़ा आपकी मीडिया में फिल्म। कहीं कुछ जाने वाला, ये एक फैमिली है, परिवार है। और मैं चाहता हूँ कि चलो अपना कम से कम इसी बहाने एक दूसरे को मिलें, और ताकि कोई भी किसी के साथ काम कर सकते हैं। इसमें बहुत लोग हैं जिनको सर जानते हैं, मैं नहीं जानता, आज इसी बहाने हम लोग आज जाने। तो बस यही एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि
चलो यहाँ पे आए, कहा कि हमारे लिए अभी समझिए इंडस्ट्री वाले ही सब चीज़ हैं, काम देने वाले। मैं एक बार पहले भी बताया कि मेरे मम्मी पापा चाहेंगे भी काम देना तो नहीं देंगे, आप लोग ही हो जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, जिंदा हूँ, इस लाइन में जिंदा हूँ। तो इसके लिए यही मेरी ख्वाहिश रहती है कि चलो ये मेरा परिवार है। तो इसकी वजह से सर की भी देखे, मैं चाहूँगा कि ऐसा है ना कि हम लोग सर एक ही की फिल्म जो में। एक फिल्म है सर द लंच विद माय वाइफ, करीब 10 मिलियन व्यूअर्स है, अभी चुंबक एक किया है काफी। सर ये देखिए अभी आपका मंच है, और सबसे बड़ी बात ये आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, चलिए पूरी टीम को थैंक यू सर, शुभकामनाएं। आप आए, बिल्कुल हाँ, समय सर, निकाल के। ये इनका नाम जानने के बाद आप इनका नंबर लोगे नहीं और उनसे नंबर दोगे नहीं, क्योंकि मैं जरूर नहीं। क्योंकि ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी साहब है। अरे हाँ, ये मेरे दोस्त है, तो आप दूर रहना चाहोगे। तो कमिश्नर साहब है ये। तो पूरा जीएसटी हैंडल करते हैं, जो भी महाराष्ट्र का जो है। तो मेरे दोस्त भी कॉलेज की भी है, कभी इन्होंने फिल्म देखी नहीं है, देखेंगे, अभी थोड़ा लेट हो गया उनको आने में। तो जस्ट एक छोटा सा परिचय था, तो देख लीजिए, संभाल लीजिए। राधे राधे। फिल्म में एक बहुत अच्छी सीख मिली है, सीख दी है राजेश जी ने। इनके यूजुअली ये पारिवारिक संबंधों से वो इतने जुड़े हुए हैं कि कोई ना कोई तरीके से वो अपनी सीख को देते हैं। आज की जनरेशन के लिए बहुत अच्छी सीख है ये कि आप अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन आप अपने परिवार को, पेरेंट्स को भी इग्नोर मत कीजिए। और इसी बहाने इन्होंने ये पेश किया। पहले के ज़माने में तो बुक्स ही रहती थी रीडिंग के लिए, वो सब हम जब पढ़ते थे तब, लेकिन ये ऑडियो विजुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ लेसन टू ऑल द यंग जनरेशंस। इन्होंने जो इस तरीके से पेश किया है, जो डायलॉग्स दिए हैं कि खून ऐसा, और आई थिंक है ना वो एक था कि मुझे देखना था, तो एक पिता ने जो अपने बेटे को टर्न ऑफ करके लिया, वेरी नाइस। इन्होंने इसी तरह से डायलॉग्स भी लिखे, इन्होंने इसी तरह से डायरेक्शंस भी करने के लिए प्रेरित किया। साउंड इफ़ेक्ट्स और राइटिंग, डायलॉग्स, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने पेश किया। सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने सीख दी है, दैट्स वेरी गुड। सो मैं इनको बहुत अभिनंदन देती हूँ। इन दोनों की एक्टिंग तो दोनों की 2 जन में इतनी अच्छी फिल्म देना बहुत बड़ी बात है। और एक्टिंग तो दिखती है, लेकिन जो बैक स्टेज है वो राजेश जी का कमाल है। सो वो राजेश जी ही बहुत बड़े जादूगर हैं, और ऐसे जादूगर इंडस्ट्री में होने चाहिए। और बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। मेरा नाम निकिता है एंड मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल ऑडियंस बन के आई हुई हूँ। वैसे तो मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मार्केटिंग नॉलेज है, साइकोलॉजिकल नॉलेजेस जानती हूँ, और एक लेखक की बेटी भी हूँ। राजेश जी जानते होंगे मेरे पिताजी को फॉर श्योर। एंड जब से मैं ये देख रही थी हमारा टीजर ट्रेलर, वैसे ही पंकज जी ने जैसे एंटर किया, आई वाज लाइक ओके, देखती हूँ। खामोशी से मैंने पूरा ऑब्जर्व किया। 4 ट्विस्ट जिस तरह से हमने यहाँ टीजर में देखे, हर बार धड़कने ऊपर नीचे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। एंड बकायदा 1 सेकंड के लिए भी हमारी आंखें स्क्रीन से हटी नहीं। एंड दिस इज रियली अ टैलेंट। ठीक है, चाहे वो एक्टर का हो, डायरेक्शन का हो, लाइटिंग्स का हो, म्यूजिक का हो, कैमरामैन का हो, स्टोरी टेलर का हो, राइटर जी का हो, डायरेक्टर्स का हो, जिन्होंने एक्टर के अंदर से बखूबी टैलेंट को निचोड़ निचोड़ के बाहर निकाला है। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज द फादरली फिगर इन द मूवी। ठीक है, उनका रोल जो था, हमें लगा कि मास्टर प्लान हो गया है, अब तो खत्म। उसके बाद जो वापस ट्विस्ट आया है, एंड द वे इट इज ब्रिंग ऑल, मतलब जिस तरह से हम बाहर से जो लोग, जब रिलीज होगी आप सब लोग जब देखेंगे, मैं आशा करूंगी कि सबसे बेस्ट चीज थी ये मूवी की, और इस चीज की कि पंकज जी स्वीट से एकदम से विलन बन गए, सर विलन से रिटर्न आ गए, क्या क्या हो रहा है। एंड इट वाज ब्रिलियंट। मतलब 1 मिनट के लिए अगर आप स्क्रीन से नजर ना हटाओ, आई थिंक दैट्स द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल थिंग। कैमरा, डायरेक्शन, रोल, लाइटिंग, एब्सोल्युटली द टेक्निकल टीम, यू हैट्स ऑफ, अमेजिंग वर्क, अमेजिंग वर्क। कहीं कहीं goes And to sir, ऋषि sir। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
एंड आपका आप जिस तरह से किरदार पकड़ते हैं और निकालते हैं, थैंक यू सर, कीप डूइंग द गुड वर्क। इंडस्ट्री नीड्स मोर ऑफ यू, रियली, अलग अलग डायरेक्शन, क्योंकि हम बोर हो चुके हैं वायलेंस देख के। हमें इतना वायलेंस नहीं देखना, बट हमें लाइनिंग जरूर अच्छी चाहिए। एंड सर जिस तरह से आपने पकड़ा है पूरे कैरेक्टर को और इन्हें नालायक बेटे को वापस लायक बना दिया है, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू पंकज जी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। बहुत अच्छी लगी फिल्म, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जैसा देखा कि मतलब पंकज जी इतना अच्छा काम किया, उन्होंने एक मैसेज दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। गजब का बेसिकली गजब का कॉन्सेप्ट है। ऐसे कॉन्सेप्ट मैं सैल्यूट करता हूँ जो राजेश जी को, जिन्होंने इतने अच्छे से लिखे और इतने अच्छे से स्क्रीन पे लाए। सबसे पहली बात कि हर डायरेक्टर की ये बस की बात नहीं है। जिस तरह का था, मुझे लगता है कि 18 मिनट का शायद फिल्म थी, 18 मिनट 2 कैरेक्टर पे नॉट होल्ड रखा, ये सैल्यूट है राजेश जी के लिए और इनके साथ जो काम किया उनको भी। और इसमें डीओपी का भी बहुत अच्छा वर्क था, हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि बहुत अच्छा टेक्निक भी अच्छा लिए, मतलब कहीं से नहीं लग रहा है कि ये शॉर्ट फिल्म है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा। गजब का मतलब ऑल ओवर हर एक चीज पे जो है ना बहुत बढ़िया काम हुआ है। और क्या बोलूं, पूरे बस टेक्नीशियन जितना बोलूं जितने कम भी है। थे सब अच्छे थे, सबने बहुत अच्छा किया, ऑल ओवर टीम। 20 मिनट का ये जो पूरा फिल्म है, इसमें जो ट्विस्ट है, इसमें एक पल के लिए भी आंखें थकने नहीं हुई। तो ओवरऑल टीम को 100 मैं बहुत शॉर्ट में सबको मेरे तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आगे भी ऐसे करके बहुत अच्छे काम करेंगे। एज ए विलन पे उन्होंने बहुत अच्छे किए। धन्यवाद सर, सर बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा। मेरे तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेश जी मैम, मास्टर प्लान राधे राधे, बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बधाई हो सर आपको भी, पंकज जी आपको भी बधाई हो, और गुप्ता जी आपको भी बधाई हो, और पूरी टीम को बधाई हो। तो बहुत अच्छी लगी। पूछिए। बहुत अच्छी, और मैं सच में शौक हूँ मैं सच में कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। नहीं, ये करवाने वाले सर हैं। और वो तो पता है, सर का है, वो तो पता है, क्योंकि मैं इनकी फर्स्ट फिल्म का क्या ना, मंजिल फिल्म की हीरोइन भी रह चुकी है। ये मंजिल बता कर रहे चुकी कि हो। रवि किशन के साथ ये हीरोइन है। ठीक है, नहीं, ठीक है, ओके। अभी हम जिस चीज़ के लिए आए हैं उसके लिए हम बात करते हैं। मुझे सब चीज़ अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि सर ने अपनी स्टोरी में ये दिखाया है कि आज की जो जनरेशन है, उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है, ये सब होता है कि उनके साथ फंस के उनकी बातों में आकर इस तरीके से आजकल के जो बच्चे हैं वो बिगड़ जाते हैं कि वो अपने माँ बाप को भी अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। तो कम से कम इससे ये सीखने को मिलेगा कि हाँ, कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, और एक बाप ने किस तरीके से अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश की है। भले ही वो गलत तरीके से दिखाया गया है कि गन पॉइंट वगैरह, मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ कैमरे के सामने तो बट जो भी है टोटली बहुत अच्छा लगा। बाप और बेटे का एक प्यार और एक तकरार, मतलब बहुत अच्छा लगा। रवि जी, आपसे एक सवाल है कि फिल्म को ऑडियंस कैसे देखेगी, कहाँ देखेगी? मतलब देखो, फिल्म अपने अपने नज़रिए से लोग देखेंगे। जिन्हें सस्पेंस पसंद होगा वो डेफिनेटली, वो ये मेरा मेरा मकसद, भले सस्पेंस हो, जैसे मैं ये पूछ रहे कौन से चैनल, कौन से, प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा लोगों को? पब्लिक कैसे मैं वही कहाँ देखेगी? मैं वही जो अभी मेरी फ्रेंड थी ना निपा जी, तो उन्होंने बोला कि ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को लेके आ जाता है, परिवार को लेके आ जाता है, या रिलेशन को लेके आ जाता है। तो सस्पेंस तो ठीक है, लेकिन इसमें परिवार भी आ जाता है, बाप बेटा भी आ जाता है। तो यूथ जो है, यूथ इसको जरूर देखेगी। जो अपना, जैसा मैं तो सिखाने वाला कुछ नहीं हूँ भाई, मेरा कुछ औकात नहीं है, लेकिन एक मैंने चीज़ दे दी बस। अब वो अपने हिसाब से किस तरह से लेंगे वो उनके ऊपर है, बट यूथ को बहुत अट्रैक्ट करेगा कि भाई ये यार ऐसी, क्योंकि ऐसा हुआ है। मैं अभी इसको आपको आपका जवाब पूरा देता हूँ कि मेरे जितने भी मतलब पहचान बोलो या फ्रेंड सर्कल बोलो या कुछ भी बोलो, या कुछ भी बोलो, तो उसमें ये होता है कि यार तूने क्या, तेरे को दहेज कितना मिला, इतना मिला, तेरे को कितने मिला, इतना, कितना पढ़ा ले, इतना हुआ, अच्छा तेरे बाप ने तेरे को क्या दिया, ये दिया। तो हर चीज मतलब ये आता है कि उसके पास तो कुछ नहीं है, जो कुछ मिल रहा है दहेज से मिल रहा है, बाप से मिल रहा है, इधर से। तो मेरा गुस्सा जो था ना,
कि चलो तुम लोग मुझसे क्यों लेते हो, बाप से तुम लोग क्यों उम्मीद रखते हो, देना नहीं देना अलग बात है, तुमने वो आग क्यों कड़ा के रखता है मेरे को उसका प्रॉपर्टी चाहिए या मेरे को दहेज चाहिए, तो तुम्हारे अंदर कुछ औकात नहीं करने का। ये मेरा मेरा मेन चीज था। वो अंदर से गुस्सा अभी का नहीं है, 40 साल से वो निपा जी जानती है। तो अंदर का गुस्सा जो है कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो, किसी पे भरोसे मत रहो, दहेज आएगा मेरा बाप देगा तो मैं बनूंगा, अरे नहीं छोड़ो, कोई नहीं देगा तुम भी तुम कर सकते हो। तो ये यूथ को कनेक्ट करने के लिए मैंने ये, तो यूथ देखेगा और फिर जैसा भी होगा तो बस ये चीज है। जी हाँ, बताइए आप क्या पूछना जी चाहते हैं? सर, आज अपने मास्टर प्लान देखा, आई थिंक 2 बार देखे आप लोगों ने। हाँ, मैंने 2 बार देखे, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। क्योंकि ये आलू बोंडे खाने के बाद में थोड़ी एनर्जी ज़्यादा आ गई, तो फिर ये इनके साथ में वीरेंद्र जी के साथ में मैंने कहा कि चलो देखते हैं ये। तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। नॉर्मली मैं भी देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे, शॉर्ट फिल्म वगैरह देखता हूँ और प्राइम पे भी देखता हूँ मैं। तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन का, जैसे नॉर्मली जो शॉर्ट फिल्म की होती है वो भी अमूमन 40-45 मिनट की होती है, ये तो बहुत ही शॉर्ट है। और इतने कम टाइम में इतना हैवी इम्पैक्ट, 360 डिग्री चेंज, माने जो बच्चा 30 साल में चेंज नहीं हुआ और हमेशा उसका ये रहा है कि भाई मैं अपने पूरे परिवार को ख़त्म करके सब अपने अंदर करके मेरे को ऐश करना है, उस टाइप की भावना, और वैसे उसकी संगत, वैसे उसके जैसे फ्रेंड सर्कल वगैरह वो सब सारा बना हुआ था। तो उसमें फादर को जैसे क्या है कि अभी वो ये भी नहीं कि भाई उनसे दूर है, क्योंकि वाइफ तो ऑलरेडी एक्सपायर कर गई, वो अकेला है। और हाँ, अच्छा ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ओवरऑल इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा है और लोगों को बहुत पसंद आएगी ये मूवी। और मुझे लगता है कि शायद इससे आगे का भी इनका जो है स्कोप वगैरह इससे और बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तीनों को, तीन मूर्ति, बहुत ही अच्छी एक्टिंग, बहुत ही अच्छा डायरेक्टिंग। बट एक शिकायत है मुझे, भाई पहले पहलगांव तूने बनाई, उसमें तूने 4-5 जन को लिया, अभी 2 को लिया, अगली क्या किसी को लिए बगैर बनाएगा? और ये सब लोग क्या करेंगे बाकी लोग? तो भाई सबको भी ध्यान में रख भाई, ऐसी स्टोरी मत लिख कि खाली 2 पे खत्म हो जाए। तू ऐसे इम्पैक्ट कर सकता है वो दिखा दिया, अब हो गया तेरा। अब जो स्टोरी लिखे उसमें सबको डाल, सब चाहिए हमारे को, उससे इम्पैक्ट क्रिएट कर। और ये बताना चाहूँगा कि ये फिल्म आज इनका वर्ल्ड प्रीमियर हाँ। भी है। जो Walk Alone पूरी Creation। पब्लिक, ये मैं पब्लिक के लिए आप एक बना सकते हैं ताकि हमें भी काम आएगा ये फिल्म आप लोग वॉक अलोन क्रिएशन पे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। आज ही वो 7 बजे रिलीज हो गई है, तो पूरी दुनिया में आज से आप इसे देख सकते हैं जहाँ भी हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरी आवाज़ जो भी सुन रहे हैं, ये फिल्म आप वॉक अलोन क्रिएशन पे देखें और एंजॉय करें इस फिल्म को। हाँ, तो ये फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, आज इसका वर्ल्ड प्रीमियर था और ये 7 बजे यूट्यूब चैनल वॉक अलोन क्रिएशन पे देख सकते हैं आप लोग और एंजॉय करिए। जिस तरह से आप लोगों ने हमारी भावनाओं को, जिस तरह से आप लोगों ने हमें उत्साहित किया, सचमुच आज मैं टच्ड हूँ। आंखें जो है बहुत कुछ बयां नहीं कर पा रही, बट इस तरह का जो प्यार स्नेह आकर जो आप लोगों ने हौसला अफजाई की जो है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और ये जो है हमें एक और नई ऊर्जा का स्रोत पैदा किया है कि हम कुछ और बेहतर कर सकते हैं। तो आप सबों के लिए को जो है दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी छोटी सी चीज़ों को, इतनी जो भी हमारा एफर्ट्स है उसको आपने काफ़ी जो है दिल से सराहा है और हमें उत्साहित किया है। इसके लिए जो हम पूरी टीम की तरफ से आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 1 मिनट सर, पहले सर का पूरा नाम सप्तऋषि प्रतिम है, इन्होंने काफ़ी अच्छे और आगे भी है सर, हाँ। सप्तऋषि प्रतिम दास। हाँ, तो इनको अभी सप्तऋषि के नाम से इंडस्ट्री जानती है। इन्होंने भी लेटेस्ट डेस्टिनेशन ज़िंदगी, बहुत सारे चीज़ों को इन्होंने बनाया और ग्राउंड से लेवल, जैसे हम सबों की जो बेस है यही ग्राउंड से लेवल वर्कआउट करके अपने आप को भूल कर जो सबसे अच्छी बात ये है कि जब मैंने कहा कि सर आपको मैं एक छोटी सी, हम राजेश जी, पंकज एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और आपको साथ आना है, साथ निभाना है। एक बार भी इन्होंने नहीं पूछा कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से, नो टर्म एंड कंडीशन। और हमारे साथ जुड़कर जो भी चीज़ों को जो है राजेश जी की जो परिकल्पना है, चाहे उनकी जो राइटिंग थी, उनको जो है उतारने का जो है एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, जिसमें कि ऋषि जी का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके लिए हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू।
जी वही तो मैं छायांकन विभाग में काम करता हूँ, कैमरा के पीछे काम करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा जानता हूँ कि स्क्रिप्ट जो होता है वो सबका बाप होता है और स्क्रिप्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। हम सारे पॉन्स एक चेस प्लेयर जैसे होते हैं, कैरेक्टर्स को लेकर हम लोग खेलते हैं। और इसमें ही इन गुस्ताखी माफ कहूँगा कि एक शेर है कि मैंने लिखा था कभी कि सब कुछ बदलने की ताकत हम में नहीं है, सब कुछ बदलने की ताकत हम में नहीं है, एक सोच को साज बनाकर पेश कर सकते हैं। तो आप जो है एक सोच हम अगर बीज हम आज के जनरेशन को जेनजी बोले या मेटा बोले, उनको अगर हम ये दे दें कि लायक से नालायक, लायक से नालायक और नालायक से लायक हम कैसे बना सकते हैं, वो अगर हम कर पाए और एक भी चीज़ इस जनरेशन को हम दे पाए बिना बंदूक और गोली से, हम काम कर सकते हैं। तो ये सोच हमारा ये कोशिश करेंगे।